नेपाल का सीमावर्ती नागरिक। मधेश प्रांत के 8 जिले सीधे भारत की सीमा से लगते हैं। इन जिलों के लाखों परिवारों के लिए भारत के बाजार उनके लोकल मार्केट हैं। रक्सौल, जोगबनी, सोनबरसा, ये नाम उनके लिए उतने ही जाने पहचाने हैं जितने काठमांडू के बाजार। अब उन्हें दाल खरीदने पर भी टैक्स देना होगा, दवाई पर टैक्स देना होगा, बच्चों के कपड़ों पर टैक्स देना होगा, यहाँ तक कि चिप्स के एक पैकेट पर भी टैक्स देना होगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में नेपाल के एपीएफ जवान चिप्स के पैकेट जब्त करते नजर आ रहे हैं और इसकी वजह से लोगों में भारी गुस्सा है। नेपाली कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले को सामाजिक न्याय पर प्रहार कहा है और सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। काठमांडू से बीरगंज तक सड़कों पर प्रदर्शन है। बालेन शाह जो सत्ता में आए ही 1 महीना हुआ है, जिन्हें अपने पहले बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं। महंगाई पहले से ही नेपाल की जनता की परेशानी है। अब इस नए टैक्स बोझ ने मध्यम और निम्न वर्गीय परिवारों की कमर तोड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि 100 रुपये की यह सीमा व्यवहारिक नहीं है। इतनी छोटी रकम में तो आज 1 किलो दाल भी नहीं आती। भारत के बॉर्डर शहरों पर असर, बिहार यूपी का दर्द। दोस्तों अब आते हैं भारतीय एंगल की तरफ और दोस्तों यहाँ असर उतना ही गहरा है, बस दिखता कम है। बिहार के रक्सौल से लेकर मोतिहारी, अररिया, जोगबनी, मुजफ्फरपुर तक ये वो शहर हैं जिनकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा नेपाली ग्राहकों पर टिका हुआ था। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, बहराइच, पीलीभीत और बनबासा तक यही कहानी है। एक ईटीवी भारत की रिपोर्ट बताती है कि मोतिहारी के व्यापारियों ने कहा अगर 80% तक ड्यूटी लगी तो कीमतें दोगुनी हो जाएंगी। कौन खरीदेगा फिर? रक्सौल बीरगंज रूट पर नेपाली करेंसी में ट्रांजैक्शंस होते थे, इतना गहरा था आर्थिक रिश्ता। बिहार के अररिया जिले में जोगबनी से अंबारी तक 28 किलोमीटर के दायरे में फैले बाजारों में दुकानदारों का कहना है कि उनके 70 से 80% ग्राहक नेपाली थे, वो अब आने बंद हो गए। और एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के करीब 50 ग्रामीण बाजार सीधे प्रभावित हुए हैं और वो भी शादी के सीजन में। धारचूला से दार्जिलिंग तक जोगबनी और बनबासा जैसे व्यापारिक केंद्रों पर ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। दिहाड़ी मजदूर जो बॉर्डर पर सामान ढोने का काम करते थे वो भी बेकार हो गए हैं।